प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 सितंबर को मणिपुर में थे। वो एग्जैक्ट जिस रोड से इंफाल एयरपोर्ट से निकलकर हिल्स की तरफ जा रहे थे NH2 हाईवे पर, उस एग्जैक्ट सेम रोड पर असम राइफल्स के सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया गया। और आपको एक चीज समझने वाली है, देखिए इस पूरे अटैक के पीछे क्या जनता सोचेगी कि देखो मोदी जी अभी वहां गए और देखो इसके बाद वहां अटैक हो गया। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, बट समझ के देखना, दुनिया सोचेगी कि इसमें देखो पाकिस्तान ने ये कराया है कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि उनका सऊदी अरेबिया से डील हो गया तो वो कॉन्फिडेंस में आ गए। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला है कि सऊदी अरेबिया के अग्रीमेंट में कोई भी अग्रेसर कंट्री सऊदी अरेबिया ने मेंशन नहीं करने दी, उसमें कोई भी अग्रेसर कंट्री मेंशन नहीं है। इंडिया मेंशन नहीं है तो और क्या मेंशन करेंगे ये लोग पाकिस्तान वाले। बट इस अटैक में दूसरी साइड से बांग्लादेश में इस टाइम पे यूएस की आर्मी के प्लेन्स आए हुए हैं, क्योंकि उनकी वहां पे एक्सरसाइज चल रही है, तो सबका ध्यान होगा पाकिस्तान के ऊपर और यूएस के ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि इसके पीछे चाइना का हाथ होगा, इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट चाइना का होगा, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने में उनका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इस टाइम परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मोदी जी 1 सितंबर के आसपास, 1 सितंबर से 3 सितंबर चाइना में थे एससीओ मीटिंग के लिए। उसके अलावा इस टाइम पर सबका दिमाग उनके ऊपर, चाइना के ऊपर नहीं जाएगा कि चाइना तो फ्रेंडशिप कर रहा है इंडिया से, पूरा यही पीआर हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया अपर सियांग डैम बनाने के पूरी मतलब स्पीड अप कर चुका है अपना प्रोसेस, ठीक है। वहां पर अरुणाचल प्रदेश में डिस्टर्बेंस चल रहा है, उन्हें लगा डाउनस्ट्रीम में मणिपुर में भी डिस्टर्बेंस करते हैं और बढ़ाते हैं इस डिस्टर्बेंस को। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मणिपुर में मोदी जी की विजिट बॉयकॉट करी थी, उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, PLAM। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ट्रेनिंग मिलती है सेम तरीके से मिलती है जैसे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट को मिलती है, UNLF को म्यांमार में जैसे उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद उन्हें जो वेपन्स मिलते हैं वो बांग्लादेश के थ्रू होते हुए इंडिया में लाए जाते हैं। बांग्लादेश में उनकी हेल्प 100% ISI करता होगा। और इसीलिए पाकिस्तान के चीफ ने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि इस बार कोई भी अटैक होगा इंडिया पे तो वो ईस्ट के थ्रू होगा। और उन्होंने अटैक भी असम राइफल्स पे किया, जिनका काम है इन्फिल्ट्रेशन रोकना। असम राइफल्स इंडिया को हमेशा हमेशा काम करता है इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, और उन्हीं पर अटैक किया गया। इसमें चाइना का बेनिफिट है, बेस्ट टाइमिंग है उनके लिए, और कंफ्यूज करने के लिए सेम डे पर वेस्ट साइड पर भी अटैक करा दिया कि जम्मू कश्मीर में भी चलता रहे, इधर से यहां पर हम मारे, मतलब हमारे सोल्जर्स को वीरगति प्राप्त हो, और उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करे इंडिया में। जैसे लोग पूछे एक्ट ऑफ वॉर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, क्या हुआ?